हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का राजा रेड्डी पब्लिक एग्जाम चैनल में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़े 12वीं क्लास से केमिस्ट्री के जिसका नाम है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन के इससे पिछले वाला पार्ट 1 पढ़ चुके हम लोग। पार्ट 1 में जो हम लोग पढ़े हैं जो वैद्युत रासायनिक सेल। तो वैद्युत रासायनिक सेल कुछ इस तरह उसका जो फिगर बना चुके हैं पहले ही हम। तो पार्ट 2 अगर हम स्टार्ट करें उससे पहले जो है आपके लिए पार्ट 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पार्ट 1 नहीं देखें तो पार्ट 2 आपको जो बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। इसलिए स्टूडेंट्स आप पार्ट 1 पहले जाकर जरूर देखिए, उसके बाद ही आप जो है पार्ट 2 स्टार्ट कीजिए। पार्ट 1 का जो है लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे वैद्युत रासायनिक जो सेल पर है उस वीडियो को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाएंगे, उसमें थोड़ा सा प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे लोग। तो मेनली हमको पढ़ना है आज के वीडियो में इलेक्ट्रोड विभव। क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? इलेक्ट्रोड विभव अगर देखें हम तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा जब वैद्युत रासायनिक सेल में प्रक्रिया पढ़े थे हम, उसमें यह वाला एनोड होता है और ये वाला क्या होता है? कैथोड। तो एनोड और कैथोड में जो है कुछ रासायनिक अभिक्रिया होता है। इस वाले में ऑक्सीडेशन होता है, इसमें क्या होता है? रिडक्शन होता है। इस वाले में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और इस वाले में क्या होता है? रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन को त्यागना। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? त्यागता है। इसमें जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और Zn2+ बन जाता है। इसमें कॉपर रिडक्शन करता है। रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, मतलब Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बनाता है क्या चीज़? Cu स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इसमें जो है यह जिंक धीरे धीरे टूटता है। धीरे धीरे क्या होता है? टूटता है। ऐसे पहले वीडियो में बता चुके हैं आपको। तो टूटता है तो क्या होता होगा? इसमें बनता होगा Zn2+। स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि जो है इस वाले में होता है जिंक सल्फेट का विलयन और इसमें होता है कॉपर सल्फेट का विलयन। तो अब Zn2+ बनने लगता है। तो अब यह आयन बन गया। अब इस वाले में जो है कॉपर 2+ रहता है, SO4 2- होता है। तो इस आयन और इलेक्ट्रॉन के जाने के कारण ही जो है इस विद्युत धारा का प्रवाह होता है। विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, इधर से इधर जाता है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो इलेक्ट्रॉन 2 इधर से गया और यह कॉपर की ओर गया। तो अब जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा क्या होता है? प्रवाह। 10th क्लास से पढ़िएगा। तो इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, विद्युत धारा का प्रवाह इधर होगा, मतलब कॉपर से जिंक की तरफ होगा, मतलब कैथोड से किधर? एनोड की ओर होगा। तो अब विद्युत धारा प्रवाह होने लगा स्टूडेंट्स। तो विद्युत धारा प्रवाह होने लगा तो मतलब आयन टूटने लगा। आयन टूटा तो विद्युत धारा प्रवाह हुआ, इलेक्ट्रॉन जाने लगा तो विद्युत धारा प्रवाह हुआ। अब उसी को आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। तो होता है क्या कि जब जिंक बन गया या कॉपर आयन बन गया तो जिंक आयन और जो इलेक्ट्रोड जो रखा हुआ है इसमें तो ऐसा स्थिति है कि बहुत सारा जो आयन बन जाएगा, इसमें जो बहुत सारा आयन बन जाएगा। तो आयन और इस इलेक्ट्रोड के बीच, ये जो इलेक्ट्रोड है आपका, तो इस आयन और इस इलेक्ट्रोड के बीच जो है आयन और इलेक्ट्रोड के बीच जो कुछ गति होता है, कंपन होता है, टक्कर होता है। तो उस टक्कर के कारण जो है विभव उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है स्टूडेंट? विभव। कैसे होता है? क्योंकि जो है Zn2+ और यह हो गया माइनस, तो यह प्लस माइनस में गति होगा। यहाँ पर जो है Cu2+ और यहाँ पर जो है प्लस, तो यह प्लस प्लस में गति होगा। तो अब जो है प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो आयन जो है गति करेगा, मतलब टक्कर करेगा, तो उसकी जो है आवेशों की व्यक्तिगति के कारण करने का जो है विभव उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विभव। तो विभव उत्पन्न होता है तो इलेक्ट्रोड और आयन के बीच होता है, तो इलेक्ट्रोड का विभव होता है, इसलिए इसको कहते हैं कौन विभव? इलेक्ट्रोड विभव। तो इसी के बाद स्टूडेंट्स इस आयन प्लस माइनस या माइनस, तो यह आयन भी प्लस होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कॉपर 2+, ये वाला इलेक्ट्रोड क्या है? कॉपर का है, प्लस है। तो प्लस प्लस के बीच, यहाँ प्लस माइनस के बीच जो है कंपन होगा, या जो है गति होगा या टक्कर होगा, तो उसके कारण जो है एक विभव उत्पन्न होगा और उस इलेक्ट्रोड का विभव होगा हमारा, जो भी चीज़ का क्षण होगा उस क्षण का विभव होगा। तो उस विभव को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव 2 तरह का हो सकता है। 2 तरह किस लिए हो सकता है? क्योंकि हमारे पास जो है 2 तरह का जो इलेक्ट्रोड हो सकता है, एक ऑक्सीडेशन वाला और एक क्या है? रिडक्शन वाला। इसलिए कहते हैं एक ऑक्सीडेशन और एक क्या चीज? रिडक्शन। मतलब एक ऑक्सीकरण और एक क्या चीज? अपचयन। तो एक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव होगा आपका और एक जो है अपचयन इलेक्ट्रोड विभव होगा। तो स्टूडेंट समझते हैं क्या कौन होगा? तो अब अगर जो है जिंक वाला में होगा, किस में होगा? जिंक वाला, क्योंकि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? त्याग रहा है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति मतलब ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन वाला में जो इलेक्ट्रॉन का विभव उत्पन्न होगा वो हमारा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन विभव होगा। और जिसमें जो है कॉपर वाला अगर जो है ग्रहण करेगा
क्योंकि कॉपर तो ग्रहण करते इलेक्ट्रॉन को, तो कॉपर ग्रहण करता है रिडक्शन क्रिया होता है, और इस वाले में जो विभव उत्पन्न होगा इलेक्ट्रोड का वो होगा हमारा क्या चीज, रिडक्शन इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड विभव को जो स्वीच करते हैं ई से, किसी से, ई से। अब अगर इस पे देखते हैं तो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करना, त्यागना। इलेक्ट्रॉन त्यागेगा मतलब कुछ इस तरह से। तो मान लेते हैं जिंक नहीं कुछ और भी हो सकता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि एम है सॉलिड हमारा कोई, तो यह इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो मान लेते हैं कि एन इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तब बन गया एम प्लस, तो यह एक्वस होगा हमारा। तो अब इस वाले का इलेक्ट्रॉन विभव कैसे लिखेंगे, इस वाले का इलेक्ट्रॉन विभव होगा हमारा ई, ऑक्सीडेशन के लिए है तो ओ एक्स, क्या लिखते हैं ओ एक्स, या इसी को आप लिख सकते हैं ई एम और एम एन प्लस। तो यह इलेक्ट्रॉन विभव हो गया किसका, ऑक्सीकरण का। किसका हो गया स्टूडेंट्स, ऑक्सीकरण का इलेक्ट्रॉन विभव हो गया। इसी को आप सूचित कर सकते हैं ओ एक्स से भी, और कुछ इस तरह से सूचित कर सकते हैं। और अब चेन की बात करें तो अब चेन मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना है स्टूडेंट्स। जैसे कि देख रहे हैं रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। ग्रहण करता तो क्या होगा, इस वाले में हमारा एम एन प्लस वाला जो कोई पार्ट होगा और एन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो बना देगा एम। तो इसका अगर देखते हैं इलेक्ट्रॉन विभव तो ई रिडक्शन मतलब आर ई रेड, या इसको कहें कि एम एन प्लस और क्या चाहिए एम। तो यह हो गया हमारा रिडक्शन इलेक्ट्रॉन विभव मतलब जो है अपचयन इलेक्ट्रॉन विभव। तो अगर हम बात करें कि इस वाले का लिखते हैं इलेक्ट्रॉन विभव, अगर जिंक का बात करते हैं तो जिंक के इलेक्ट्रॉन विभव क्या होगा हमारा, यह ई ओ एक्स होगा। और इसी को लिख सकते हैं संकेत में प्रॉपर जो जिंक के लिए, तो यह हो जाएगा हमारा जिंक जेड एन, और यह बना देता है जेड एन टू प्लस। तो इस टाइप से जो है इसके इलेक्ट्रॉन विभव लिख सकते हैं। या कॉपर लिखना चाहते हैं ई सी यू टू प्लस और क्या चीज सी यू, तो यह इलेक्ट्रॉन विभव हो जाएगा। तो मेनली स्टूडेंट समझना था कि इलेक्ट्रॉन विभव क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा स्टूडेंट्स। अब देखते हैं कि जो है दोनों जो है वैध रासायनिक सेल में बीच में लगा था गैलोरीमीटर, जो पाठ्यांक को बतला रहा था। उसको वोल्ट मीटर भी वहाँ लगा सकते हैं जो वोल्टता को दर्शा रहा होगा। तो वोल्ट मीटर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है कि नहीं वो बता रहा होता है। वोल्ट मीटर जो होगा वो बताएगा कितना वोल्टता विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, कितना वोल्ट का, तो वह देखते हैं। तो अब आगे देखते हैं, तो यह वोल्टता जो बताएगा स्टूडेंट्स, जो वोल्ट मीटर है आपका, तो वह कैसे बतलाएगा, वह कैसे बतलाएगा स्टूडेंट्स, 1 मिनट से स्टूडेंट्स। हाँ तो स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा देखते हैं। तो हमारा जो है यह जो वोल्ट मीटर जो यहाँ लगा होगा यह वोल्टता दर्शाएगा। तो वोल्टता किसका बतलाएगा, वह तो बतलाएगा कि कितना वोल्ट का विद्युत धारा या कितना एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रहा है, उसका कितना वोल्ट है इलेक्ट्रोड का। तो इलेक्ट्रोड का वोल्ट बतलाएगा, मतलब प्रॉपर इसका और इसका इलेक्ट्रोड नहीं बतलाएगा। इस दोनों के परिणाम को जो समतुल्य जो इलेक्ट्रोड जो वोल्टता है वो कितना है वह बतलाएगा हमारा ये वोल्ट मीटर। मतलब यह बतलाएगा आपको समतुल्य इलेक्ट्रोड विभव। समतुल्य क्या है, इलेक्ट्रोड विभव, मतलब दोनों इलेक्ट्रोडों में से जो परिणाम जो समतुल्य है प्रॉपर कितना कितना नहीं मालूम, लेकिन इसमें से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है और विद्युत धारा इधर से प्रवाह हो रहा है तो कितना वोल्ट उत्पन्न हो रहा है, तो वह वोल्टता कितना है पूरे परिपथ का। तो पूरे परिपथ का वोल्टता कितना है वह होगा हमारा समतुल्य वोल्टता। और पूरे परिपथ को वोल्टता को हम लोग कहते हैं क्या चीज स्टूडेंट्स, कहते हैं सेल विभव। क्या कहते हैं, सेल विभव। पूरे परिपथ के विभव को हम लोग क्या कहते हैं, सेल। जो बीच वाला जो मात्रा होता है, जो हमारा यंत्र होता है हमारा वोल्ट मीटर या कैलकुलेटर कहते हैं, वोल्ट मीटर जो दर्शाता है वोल्टता को, तो वह जितना दर्शाएगा वह हमारा होगा क्या चीज, सेल विभव। तो सेल विभव जो होता है हमारे स्टूडेंट्स, इसको लिखते हैं ई सेल। क्या लिखते हैं, ई सेल। और ई सेल जो होता है हमेशा, यह हमेशा जो है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के सेल विभव के अंतर के क्या होता है, बराबर होता है। याद रखेंगे, रिडक्शन ऑक्सीडेशन के इलेक्ट्रॉन विभव के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब ई रेड माइनस ई क्या चीज ऑक्स, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के इलेक्ट्रॉन विभव के क्या होता है, अंतर के बराबर होता है। यह मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रख लेंगे, आप नोट कर लेंगे अब स्टूडेंट्स। अब इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, राइट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट, या राइट साइड में जो रिएक्शन होगा और लेफ्ट साइड में जो रिएक्शन होगा उसके अंतर को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग सेल विभव कहेंगे। सेल विभव के जो है 3 कंडीशन है, जिसको हम लोग जो नेक्स्ट समीकरण पढ़ रहे होंगे उसमें हमको इसकी जरूरत पड़ेगा, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। अब आगे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और हम इसके लिए देखें इस वाले बृहद रासायनिक सेल में सेल विभव कितना हो सकता है। ई सेल अगर चर्चा करते हैं तो ई सेल कितना हो सकता है हमारा, ई रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है मतलब यह वाला, तो ई सी यू टू प्लस सी यू माइनस ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब यह ई जेड एन टू प्लस जेड एन और जेड एन टू प्लस, तो यह वाला फॉर्मूला हो जाएगा हमारा। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इजी है, आप समझ सकते हैं। सेल विभव मतलब कहने का अर्थ हो गया कि जो बृहद रासायनिक सेल जो होता है, दोनों इलेक्ट्रोड का जो समतुल्य विभव होता है, उस समतुल्य विभव को हम लोग क्या कहते हैं, सेल विभव।
और सेल विभव मतलब ReD माइनस ROX मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन के सेल विभव के अंतर के क्या होगा, बराबर होगा। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट हमारा वह स्टूडेंट्स, उस टॉपिक का नाम है हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड लगा दिए नाम के पहले, क्या लगा दिए हम, स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड लगा देंगे तो कुछ तो स्टैंडर्ड भी कार्य करना पड़ेगा हमको। तो स्टैंडर्ड कार्य करने के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये जो सेल है, हमारे पास क्या मतलब बर्तन है, इस बर्तन में हमारे पास इलेक्ट्रोड रखा हुआ, क्या रखा हुआ है, इलेक्ट्रोड। तो अब इलेक्ट्रोड है तो इसमें कुछ चीज़ का विलयन भी रखा होगा। तो अब इसका इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड का यह इलेक्ट्रोड विभव अगर हम निकालते हैं मानक कंडीशन, मानक कंडीशन हमारा एक होगा ताप का, इसका ताप का। तो ताप होना चाहिए 298 केल्विन स्टूडेंट्स, कितना केल्विन, 298 केल्विन। अगर इस जो पूरे बर्तन का ताप कितना होगा, 298 केल्विन होगा। और इस जो विलयन में डूबा होगा उसका सांद्रता, विलयन का क्या चीज़, सांद्रता, विलयन का जो सांद्रता होगा वह 1 मोलर होगा। 1 मोलर मतलब 1 मोल प्रति लीटर होगा। तब जो है इस इलेक्ट्रोड का जो विभव होगा हमारा, उस विभव को हम लोग कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तब जब जो है इसका ताप 298 किलो होना चाहिए और जिस विलयन में डूबा होना चाहिए उसका सांद्रता कितना होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए, मतलब 1 मोल प्रति लीटर होना चाहिए। तब जाके हमारा जो है इलेक्ट्रोड विभव क्या कहलाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव। इस दोनों में अंतर है थोड़ा सा, ये जो है किसी भी कंडीशन के लिए, और ये जो है ताप 298 केल्विन, सांद्रता 1 मोल होना चाहिए तब के लिए। अब मानक के लिए अगर देखते हैं हम स्टूडेंट्स, तो इसके लिए जो है एक संकेत आ जाता है, या 0 टाइप का या O टाइप का कह सकते हैं। इसको पढ़ते हैं नॉट, NUGHT, नॉट। तो नॉट मतलब जो है कहने का अर्थ हो गया कि मानक, और मानक जो है अगर सेल का निकालना चाहते हैं तो मानक ऑक्सीडेशन का, रिडक्शन का भी हो सकता है। तो ऑक्सीडेशन के लिए जो है मानक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए मानक रिडक्शन। और अब इसका जो है सेल निकालते हैं तो मानक के लिए ई सेल हो जाएगा हमारा, ई यहाँ पर हो जाएगा यह रिडक्शन और यह हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन। तो स्टूडेंट्स स्टेप से आप जो देख सकते हैं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव मतलब कहने का अर्थ हो गया कि 298 केल्विन ताप और विलयन की सांद्रता 1 मोलर होगा, तब जो इलेक्ट्रोड का जो वोल्टता होगा, ये विभव जो होगा, उस विभव को हम लोग क्या कहेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। वेरी इजी है। तो स्टूडेंट्स इस पूरे के एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है समझने के लिए स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले समझना होगा इस वाले बात, इस वाले थ्योरी में है क्या। इस वाले थ्योरी में था क्या आपका कि 2 अर्धसेल था, दोनों अर्धसेल को जो है जब जो जोड़ दिए थे तो वोल्टता जो बढ़ता रहा था वह दोनों का परिणामी मान था, प्रॉपर इसका और इसका परिणामी मान नहीं था। और हम देखेंगे फॉर्मूला में इस सेल के लिए तो ई रेड माइनस ई ऑक्स था हमारा, तो इसमें प्रॉपर ReD और OX का नहीं बतला रहा था, प्रॉपर बतला रहा था किसका मान, ई सेल का मान। ई सेल का मान ही हम इसके साथ है जान रहे थे, प्रॉपर नहीं जान रहे थे कि हमारा ReD का मान कितना है, IEOX का मान कितना है। तो ई सेल का मान अगर दे दिया, क्वेश्चन किया दर्शा रहा है कि मतलब 0.74 वोल्ट है, तो 0.74 वोल्ट है मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ, 0.74 वोल्ट है मतलब कहने का अर्थ यह हुआ कि जो है इसका और इसका दोनों के वोल्टता का जो अंतर है वह कितना है, 0.74 वोल्ट है। ये नहीं कि इसका मान इतना है और इसका मान इतना है। और कह दिया कि जो है 90 वोल्ट है, कितना वोल्ट है, 90 वोल्ट। तो 90 वोल्ट है मतलब कहने का अर्थ हो सकता था अप्रॉक्स अनुमान लगा सकते हैं कि इसका 100 वोल्ट हो और इसका 10 वोल्ट हो, तो कितना हो जाएगा, 90 वोल्ट। हो सकता था इसका 120 वोल्ट हो और इसका 30 वोल्ट हो, तो हो जाएगा 90 वोल्ट। तो अलग अलग मान हो सकता है, प्रॉपर जो है मान नहीं जानते, प्रॉपर एक एक का मान हम नहीं जानते कि कितना कितना होगा, लेकिन हम जान सकते हैं कि दोनों का जो परिणामी मान जो होगा, जो सेल विभव होगा वह कितना होगा, यही हम जान सकते हैं। स्टूडेंट जितना मान ये बताएगा वह, लेकिन अगर हमको प्रॉपर निकालना हो, प्रॉपर एक एक का निकालना हो, तो किसी एक का जो इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए, प्रॉपर किसी इलेक्ट्रोड का अपना इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाएगा, उस उपकरण को हम लोग क्या कहेंगे, हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। याद रख लेंगे नाम, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब कहने का अर्थ हो गया किसी एक इलेक्ट्रोड का अपना स्वयं का इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए जो है उपयोग किया गया जो उपकरण जो होगा वही होगा हमारा SHE, मतलब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, वह क्या होता है, क्या होगा स्टूडेंट्स।
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड होना चाहिए, तो हम लोग एक बर्तन ले लेंगे। अब इसमें हम जो है इलेक्ट्रोड लेंगे। इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन का चाहिए, तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड तो कहीं मिलता भी नहीं है, कहीं नहीं मिलता, गैसीय फॉर्म में होता है वो, तो उसका इलेक्ट्रोड नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक जो प्लेटिनम का जो है छड़ का उपयोग कर लेते हैं। किसके छड़ का? प्लेटिनम का। प्लेटिनम मतलब Pt, तो प्लेटिनम का जो है छड़ का उपयोग कर ली। अब स्टूडेंट्स मानक कंडीशन, कौन कंडीशन है? मानक। तो मानक कंडीशन मतलब कहने का अर्थ है कि ताप कितना होना चाहिए? 298 केल्विन। सांद्रता कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स? 1 मोलर। तो अब जो है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है तो हमको हाइड्रोजन वाला कोई तो विलयन भी चाहिए ना, तो हाइड्रोजन वाला कोई विलयन चाहिए, तो हम हाइड्रोजन में जो वाला कोई विलयन लेते हैं जिसका सांद्रता कितना मोलर हो? 1 मोलर। तो मान लेते हैं कि 1 मोलर जो है विलयन सांद्रता वाला जो है HCl का विलयन रखा हुआ। किसका विलयन रखा हुआ? HCl। जैसे जिंक था तो जिंक सल्फेट का, कॉपर था तो कॉपर सल्फेट का, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन वाला कोई विलयन लेंगे, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक हम ले लिए 1 मोलर सांद्रता वाला, क्यों? मानक कंडीशन। अब हाइड्रोजन का छड़ नहीं मिला इसलिए किसका उपयोग किए हैं? प्लेटिनम का। यहाँ पे जो है कुछ जो है जाली टाइप का संरचना लगा रहता है जो अभिक्रिया को जो संतुलित करता है। अब होता है क्या, यह एक जो है नली में बंद रहता है, एक नली नुमा संरचना में क्या होता है? बंद रहता है स्टूडेंट्स। अब यह दूसरे नली से क्या होता है? जुड़ा होता है। अब बाहर से हम जो है इस नली से होकर एक बार दाब और 298 केल्विन जो है क्या चीज? ताप पर जो है हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं। हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं? प्रवाहित। हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं, हाइड्रोजन जाके जो इस पर क्या करता है? चिपक जाता है। हाइड्रोजन को चिपक जाएगा तो जो है ये हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रोड के भांति क्या करने लगा? व्यवहार करने लगा। तो स्टेप से यह बन गया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन क्या चीज? इलेक्ट्रोड। अब इसका जो है कुछ गुण है। गुण क्या है स्टूडेंट्स? इसका मुख्य रूप से जो 2 गुण, पहला गुण है कि इसका वोल्टता। वोल्टता हमेशा जो है इसका उपयोग मान सकते हैं 0 वोल्ट होता है। कितना वोल्ट हो सकता है? 0 वोल्ट होता है स्टूडेंट। 0 वोल्ट वाला उपयोग करते हैं जनरली हमेशा। अब यह एनोड और कैथोड दोनों की भांति व्यवहार करता है। अब कहिए कैसे भाई? एनोड और कैथोड की भांति कैसे व्यवहार कर लेगा? एनोड और कैथोड दोनों, एनोड मतलब जो है इलेक्ट्रॉन को जो है त्यागना, कैथोड मतलब क्या करना? ग्रहण करना। कैसे एक के साथ कर लेगा? तो कैसे कर लेगा उसको भी देखेंगे स्टूडेंट्स। देखेंगे कैसे, देख ही लेते हैं। अगर एनोड होगा, क्या होगा? एनोड, तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। क्या करेगा? त्यागेगा। तो ऐसे भी तो H2 होता है। क्या होता है? H2 होता है। तो H2 होता है तो यह जो है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और H+ बना देगा, 2 H+ बना देगा। तो यह एनोड की भांति व्यवहार कर लेगा। अगर जो है कैथोड होगा, क्या होगा? कैथोड, तो कैथोड की भांति व्यवहार करेगा तो यह जो है यहाँ पर अगर देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो हमारे पास H+ रहेगा। क्या होगा? H+। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो बना देगा हमारा H2, तो ये 2 H+। तो इस टाइप से जो है यह कैथोड की भांति व्यवहार करेगा, एनोड की भांति व्यवहार करेगा। इस टर्म में कंडीशन में पढ़ेंगे कि जो है कैसे इसका उपयोग किया जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स पहले इसका स्क्रीनशॉट एक बार कर लीजिए, बार वीडियो का वीडियो देखिए, फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि जो है इसका उपयोग कैसे कैसे किया जा सकता है। जैसे कि पढ़े हम जो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है वो प्रॉपर स्वयं का जो है किसी इलेक्ट्रोड का कितना टॉप होगा उसको गणना करने के लिए किया जाता है। ये तो जान चुके हैं कि इसका वोल्टता जो है कितना मान सकते हैं, 0 वोल्ट ऐसे इसका उपयोग किया तो 0 वोल्ट वाला उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं कि जो ऐसे चीज जो है जब कैथोड के रूप में होगा, आप देखिए जो एनोड और कैथोड दोनों में उपयोग कर सकते हैं। जब कैथोड के रूप में होगा तो इसका जो उपयोग कैसे किया जा सकता है कि स्वयं का इलेक्ट्रोड निकालने के लिए। तो कैथोड को होगा मतलब जो है इस साइड वाला उपयोग होगा, क्योंकि आप याद कीजिए जब बर्तन बनाए थे इससे पहले सेल, इस साइड था आपका क्या चीज? कैथोड, इस साइड क्या था? एनोड। इस साइड था आपका जिंक और इस साइड है क्या चीज? कॉपर। तो जिंक इस साइड है, सिर्फ कॉपर वाले के जगह पे हम किसका उपयोग कर लिए? SHE का उपयोग कर लिए। किसका उपयोग कर लिए स्टूडेंट्स? SHE का उपयोग कर लिए। SHE हमारा। अब कैसे इसका जो कार्य करेगा उसको हम देखते हैं। तो कार्य करने के लिए होगा क्या स्टूडेंट्स? यहाँ से इलेक्ट्रॉन यह त्याग करेगा, ये हमारा होगा हमारा लवण सेतु। तो स्टूडेंट्स जिंक जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, तो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा
तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो Zn, तो Zn2 प्लस अब प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यह 2 इलेक्ट्रॉन चला, 2 इलेक्ट्रॉन चला, 2 इलेक्ट्रॉन चला, तो यहाँ पर विक्रिया कैसे होगा, यहाँ पर विक्रिया कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर पहले से HCl का जो है विलयन होगा 1 मोलर सांद्रता वाला, तो यह H प्लस बनाएगा और Cl माइनस बनाएगा। तो H प्लस जो है यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर देगा जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और यह बना देगा H2, क्या बना देगा H2, 2 ठो मिलकर। तो इस तरह से जो है जब यह अभिक्रिया जो आयन अभिकरण करने लगेगा तब विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा। अब विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा तो अब इलेक्ट्रॉन की वोल्टता कितना होगा इस पर डिस्कस करते हैं, वो कितना आने वाला। हम जानते हैं स्टूडेंट्स, तो आज पहले पढ़े हैं कि ई सेल का मान, इसका मान ई सेल का मान यह होता है हमारा ReD माइनस EOX, मतलब ई राइट माइनस इलेक्ट, मतलब जो है ये रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। अब कैसे होगा इस पर चर्चा करते हैं। रिडक्शन मतलब इस वाले साइड, ऑक्सीडेशन मतलब इस वाले साइड। अब कैसे होगा, तो रिडक्शन मतलब किसमें, इसमें मतलब SHE में, तो ESHE और उसके बाद क्या चाहिए EOX मतलब कहने का अर्थ हो गया यह, मतलब जिंक का OX रहने देते हैं, और यह हो गया हमारा E क्या चीज़, सेल, E क्या हो गया हमारा सेल। अब स्टूडेंट्स SHE तो हमारा तो 0 हो जाएगा, SHE हमारा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि SHE का वोल्टा हम कितना ले चुके हैं 0 वोल्ट। तो जब E सेल निकालेंगे तो 0 माइनस E हो जाएगा OX, मतलब E सेल इसकल टू हो जाएगा OX, क्या हो जाएगा OX। मतलब कहने का स्टूडेंट्स क्या हुआ अर्थ कि हमारा जो है यह जो दर्शाएगा यहाँ पर जो वही वोल्टता दर्शाएगा, यहाँ पर जो ही वोल्टता क्या करेगा दर्शाएगा, तो वह वोल्टता तो दोनों का अंतर आने वाला है, जिसमें से हमारा एक का मान कितना हो गया, खत्म 0 हो गया, एक का मान 0 हो गया तो बच गया तो सिर्फ इसी का मान। आप ऐसे समझिए ना कि दो का अंतर हमको जो है यह बतला रहा है क्वेश्चन, इसमें से ए का मान तो सच में 0 है, तो जो बचेगा उसी का मान तो हमारा ये अंतर होगा। मतलब अब जो बच गया हमारा जो इलेक्ट्रॉन विभव वो हमारा प्रॉपर 1 का होगा, वो प्रॉपर 1 का होगा, किसका होगा, ऑक्सीडेशन का होगा। किसका होगा स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन का होगा। या कैसे SHE की सहायता से एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन विभव निकाले हैं उसके लिए आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 का अंतर निकलने वाला, 2 में से 1 का जो है तो खत्म हो गया 0, तो बचेगा 1 कोई, तो वही 1 तो हमारा अंतर है, और वही मतलब 1 अंतर है, मतलब SHE की सहायता से हम 1 का इलेक्ट्रॉन विभव निकाल लिए जब SHE कैथोड है। इसी तरह जो SHE क्या होगा हमारा एनोड होगा, मतलब कहने का अर्थ हो गया ये SHE यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा क्या, कॉपर, तो यहाँ पे यह 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ किसका, कॉपर का निकल जाएगा स्टूडेंट्स। तो उस टाइप से जो है आप निकालना चाहते हैं तो उस टाइप से भी आसानी से आप करके निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा स्टूडेंट्स। पहले आप एक बार पूरा केस कर लीजिए एक बार। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में पढ़े जो है SHE कैसे बनता है, क्या होता है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मानक क्या होता है, सेल विभव क्या होता है, उसके बारे में पढ़े स्टूडेंट्स शुरू में कर चुके हैं। अगर आप पिछले वाले वीडियो नहीं देखें तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे आपको जो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक्स, गुड नाइट।